lecture, we discuss about space, time complexity, and complexity analysis and algorithm analysis. Today, we are going to be discuss about the space complexity. Basically, space complexity को हम डिनोट कर सकते हैं कि कोई भी हम एक स्पेसिफिक टास्क या कोई भी स्पेसिफिक एल्गोरिथम किसी भी ऑपरेशन को कैसे परफॉर्म करती है, वो हमारे पास परफॉर्म करती है और कितना जो है स्पेस वो ऑक्यूपाई करती है किसी भी एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए या किसी भी एल्गोरिथम को परफॉर्म करने के लिए। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर जो हमारे पास मेजरली जो होता है वो हमारे पास होता है टोटल स्पेस। टोटल स्पेस हमारे पास होता है टोटल स्पेस फर्दर डिवाइड होता है जो मेमोरी होती है उसके अंदर दो टाइप के स्पेसेस होते हैं। एक तो होता है इनपुट स्पेस और एक होता है ऑक्सिलरी स्पेस। इनपुट स्पेस दैट इंक्लूड द इनपुट, सॉरी इसमें आउटपुट इंक्लूड नहीं करेंगे, दैट इंक्लूड द इनपुट डेटा गिवन टू एल्गोरिथम। किसी भी एल्गोरिथम को जो भी आप इनपुट डेटा प्रोवाइड करवाते हो वो आएगा इनपुट स्पेस के अंदर। एंड ऑक्सिलरी स्पेस दैट मेमोरी uses some temporary variables to solve a particular problem comes in the auxiliary space. Similarly, बहुत ही easy इसका एग्जांपल दे सकते हैं कि जैसे एक एरे है A और एक एरे है B, तो आपको आउटपुट प्रोड्यूस करवाना है A के थ्रू और वो आउटपुट आपको चाहिए B के अंदर। तो आपका मेन एरे हो गया A और आपका जो टेम्पररी एरे हो गया एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो आपका हो गया B। तो इसका जो इनपुट साइज है वो आएगा इनपुट स्पेस के अंदर और ये जो आएगा आपके ऑक्सिलरी स्पेस के अंदर। सिमिलरली एक और एग्जांपल को समझते हैं। जैसे ये हमारे पास एक वेरिएबल है सम फॉर आई में रेंज 0 से n तक वो वर्क कर रहा है और सबमिशन के अंदर जो हम हर टाइम मतलब ईच आइटरेशन के साथ में जो है इंडेक्स को ऐड करते रहेंगे। तो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को हमको एनालाइज करना। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ये आइटरेशन चल रहा है एन तक, ठीक है, ये आइटरेशन चल रहा है एन तक। हाइड्रेशन की टाइमिंग जो है 0 से n तक, तो इसकी अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को अगर हम मेजर करने जाते हैं तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिना किसी डाउट के बिग ऑफ n कर देते हैं। तो क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n है, तो इसका मतलब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n कर सकते हैं, बट नहीं, इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n नहीं होगी। हमको कितना स्पेस इससे थ्रू ऑक्यूपाई हुआ, ये जो है रन टाइम के अंदर n का जो स्पेस है वो रन टाइम के अंदर ऑक्यूपाई हुआ, तो हम इसको स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर नहीं डालेंगे। ठीक है, सम एक वेरिएबल है और एक वेरिएबल है आई। बेसिकली ये दोनों वेरिएबल्स जो यूज हुए हैं, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो हमारे एनालाइज हुई वो सम और आई के बेस पे होगी। इनपुट साइज एन के अंदर इंक्रीमेंट करने से डिक्रीमेंट करने से जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो पड़ेगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर, ना कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर। सो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होने वाली बिग ऑफ वन, क्योंकि हम बहुत ही बेसिक से दो सिंपल वेरिएबल्स यूज कर रहे हैं। हम अगर एक एन साइज का या ए साइज का एक एरे यूज करते हैं, इस एरे की जो साइज है वो है एन। तो अब एन के अंदर अगर हम इंक्रीमेंट करेंगे, एन के अंदर डिक्रीमेंट करेंगे, मतलब साइज ऑफ एरे के अंदर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करेंगे, तो उसका इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा, क्योंकि उससे जो है आइट्रेशन बढ़ जाएंगे, उससे जो है मेमोरी ज्यादा कंज्यूम होगी। ठीक है, उसके लिए इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी बिग ऑफ। अगर हम 2D एरे यूज करें तो इसकी जो लेंथ है वो एकदम डबल हो जाएगी, ठीक है, मेट्राइज फॉर्म में बन जाएगा। तो इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी बिग ऑफ एन स्क्वायर हो जाएगी ऑब्वियसली। अगर हमको एक एग्जांपल दिया जाए और बोला जाए कि ऑक्सिलरी स्पेस और टोटल जो इनपुट स्पेस है किसी भी प्रॉब्लम का, अभी हमने जो है टोटल स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखी, पर अगर हमको पूछा जाए कि ऑक्सिलरी स्पेस और इनपुट स्पेस किसी भी प्रॉब्लम में, गिवन प्रॉब्लम में, जैसे कि हमारे पास एक प्रॉब्लम है ए, एक एरे है और हमको करना है कॉपी एरे ए टू बी। तो हमारे पास एक टास्क है, हमको एक एरे है ए और उसको हमको कॉपी करना है एरे बी के अंदर। तो बेसिकली हम ये करेंगे कि एक एरे है ए, ये हमारे पास है इनपुट एरे, तो हमारा जो इनपुट स्पेस होगा वो कंक्लूड होगा इसके लिए, इसके लिए तो हमारा जो टोटल इनपुट स्पेस है वो हमारा हो जाएगा बिग ऑफ एन, क्योंकि हमारे पास एन साइज का है, या हम बोल सकते हैं बिग ऑफ थ्री, क्योंकि हमारे पास तीन है। अगर ज्यादा होते तो बिग ऑफ एन को डिनोट कर रहे हैं एक आइडियल केस के लिए। अगर हमारे पास बी है, वो हमारे पास ब्लैंक एरे हमने डिनोट किया, ठीक है, बी की लेंथ जो चलेगी वो जीरो से आइट्रेशन स्टार्ट हुआ लेन ऑफ ए तक, यानी पहला आएगा वन, जीरो, फिर वन, फिर टू, ठीक है। और अगर ज्यादा लेंथ होगी तो वो मल्टीपल टाइम्स चलता रहेगा। बी के अंदर हम अपेंड करेंगे
सबसे पहले वही 1 अपेंड होगा, 2 अपेंड होगा, 3 अपेंड होगा। तो बी की लेंथ किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? ए के ऊपर, यानी बी एक काइंड ऑफ वेरिएबल हो गया या टेम्पररी वेरिएबल हो गया। यानी टेम्पररी वेरिएबल की बात करें तो टेम्पररी वेरिएबल हो गया बी, जो हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको जो है ऑक्सिलरी स्पेस के अंदर कंप्लीट किया जाएगा, तो इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो बिग ऑफ एन होके आ जाएगी, क्योंकि हम वो भी एक एरे यूज कर रहे हैं। अब प्रॉब्लम या क्वेश्चन ये बनता है कि व्हाई स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मैटर। बेसिकली हम जो सी एस के जो है, हम बेसिकली मेजरली हम यूज करते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी प्रॉब्लम्स में ज़्यादा, गेट लेवल में या किसी भी एग्जाम के अंदर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की, या आपके सेमेस्टर एग्जाम उसमें ही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को ज़्यादा वैल्यू मिलती है एज कम्पेयर टू स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, बट इक्वली इंपॉर्टेंट है दोनों। जब आपका जो सिस्टम है उसकी मेमोरी बहुत लिमिटेड है, या एम्बेडेड सिस्टम यूज कर रहे हो, आईओटी सिस्टम यूज कर रहे हो, जिसके अंदर बहुत लिमिटेड टाइम में बहुत मल्टीपल जो टास्क परफॉर्म हो रहे हैं, तो उस में आपके पास एक कॉम्प्लेक्स टास्क है। उस टास्क को आपको एनालाइज करना है। आपने एक एल्गोरिथम लिखा, आपने लिखा ब्रूट फोर्स से उस एल्गोरिथम को एनालाइज कर दिया आपने। एनालाइज करके आपने एक बेटर अप्रोच या एक आइडियल अप्रोच निकाली, और उस आइडियल अप्रोच की जो है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी दोनों कम होगी, तो वो जो सॉल्यूशन है वो बेटर एफिशिएंसी के साथ काम करेगा और बेटर रन टाइम पे रिस्पॉन्स प्रोवाइड करवाएगा। आप कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी टास्क या कोई भी एग्जांपल है, तो उसमें जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी डिफाइन करनी हो, तो वो हम कैसे डिफाइन करते हैं? सो बेसिकली अगर आपको एक सिंगल वेरिएबल दिया हो तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी उसकी बिग ऑफ 1। यदि आपको एक एरे दिया हो तो उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n होगी। रिकर्जन अगर आपको यूज करना है तो उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग ऑफ n। और अगर आप 2D एरे यूज कर रहे हो इनपुट के लिए, तो उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग ऑफ n स्क्वायर।